अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में चिकन्स के निज़ाम इन्हज़ाम पे बात होगी। सबसे पहले शेयर करता चलूँ कि जैसे ही खुराक को उन्होंने अपने मुंह में दाखिल करना है तो उसके बाद खुराक ने एसोफेगस में दाखिल होना है। खुराक की मुंह से लेके मैदे तक की मुंतकिली का काम इस एसोफेगस के ज़रिए होता है, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। निज़ाम इन्हज़ाम का इससे अगला हिस्सा ये वाली क्रॉप है, जिसे आप पोटे का नाम देते हैं, जिसमें बाज़-औक़ात सोज़श हो जाती है, जिसमें बाज़-औक़ात खुराक फंस जाती है। ये एसोफेगस की ही एक थैली है जिसमें खुराक को मैदे की तरफ मुंतकिल करने से पहले आर्जी तौर पे स्टोर किया जाता है। उसके बाद ये कह लें कि स्टमक के पोर्शन शुरू होते हैं कि जिन्हें हम प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड का नाम देते हैं। इनमें खुराक के मज़ीद छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और आगे चल के आप साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से गिज़र्ड ग्रिट को इस्तेमाल करके, कंकरियों को इस्तेमाल करके खुराक के मज़ीद हाजमा में, उनको मज़ीद ग्राइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपके पास अगर कबूतर हैं, पैरट्स हैं या फिर चिकन्स हैं, उनके लिए ग्रिट का यूज़ करना किस कदर इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से भी आगे चल के बात शेयर होगी। ये एक मस्कुलर पोर्शन है। इससे जब आगे हम चलते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत का हिस्सा शुरू हो जाता है, जिसमें ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम 3 पोर्शन शामिल होते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़िज़ाई अज्जा को हज़म करना, उसका काम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू हो जाता है। बिल्कुल यहीं पे साथ एक हिस्सा होता है जिसे हम लीवर का, जिगर का नाम देते हैं, जिसका काम होता है कि खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करना, उनकी तोड़ फोड़ करके ग़िज़ाई अज्जा को हमारे चिकन्स के जिस्म का हिस्सा बनाना, उनमें ताकत इकट्ठी करना। ये साथ आगे की जानब सीका का पोर्शन है। सीका में गैर हज़म शुदा खुराक बैक्टीरियल एक्शन के ज़रिए मज़ीद टूट फूट का शिकार होती है और उसके बाद आगे की जानब लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में पानी को जज़ब किया जाए, गैर हज़म शुदा खुराक को मज़ीद ड्राई किया जाता है और फाजल मवाद को जिस्म से बाहर निकालना इनका काम होता है। इससे अगले पार्ट्स में क्लोएका, यूरिनरी सिस्टम और वेंट शामिल होते हैं। यूरिनरी सिस्टम की आगे चल के आपको दिखाऊंगा भी, उसकी साथ साथ वजाहत भी करता जाऊंगा। वेंट के ज़रिए फाजल मवाद को बीज की शक्ल में जिस्म से बाहर निकालना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के आखिरी पोर्शन का काम होता है। तो निज़ाम इन्हज़ाम के मुख्तलिफ हिस्से, तमाम के तमाम पार्ट्स अपने अपने फंक्शंस के हवाले से आपके बर्ड्स में ठीक होने चाहिए। जिस जगह पे लीवर होता है जिसका काम मेटाबॉलिज्म करना होता है, उसके साथ ही आगे यूरिनरी सिस्टम में गुर्दे और यूरेटर शामिल होते हैं। गुर्दों का काम खून से फाजल मवाद को फ़िल्टर करना और यूरेटर का काम इसी फाजल मवाद को क्लोएका, वेंट तक पहुंचाना। इसलिए अपने चिकन्स के निज़ाम इन्हज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम के तमाम पार्ट्स को ठीक रखने के हवाले से आपके पास कोई ना कोई कैल्शियम का बेहतरीन ऐसा सोर्स होना चाहिए ताकि बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की सेहत को बरकरार रखा जा सके। उसके लिए आप ग्रिट का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप पत्थर की कंकरियों का या फिर आपके पास कोई ऐसा दूसरा मटेरियल होना चाहिए कि जिसकी वजह से हाजमे का निज़ाम हमारे बर्ड्स का बेहतरीन हो सके। इन मकासद के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ ग्रिट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे ही हमारे बर्ड्स अपने मुंह में दाने डालते हैं तो उसके हाजमे का अमल वहीं से शुरू हो जाता है। उनमें लुआब दहन के ज़रिए, सलाइवा के ज़रिए और डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह के ज़रिए आगे चल के जब खुराक एसोफेगस में जाती है, उसके बाद क्रॉप में जाती है, जहाँ पे कम अज़ कम उसने 10 से 12 घंटे स्टे करना होता है और फर्दर उसकी आगे ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इस सारे अमल को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे कुदरत ने इनके अंदर इस तरह की रतूबतें रखी हुई हैं, इस तरह के एंजाइम्स रखे हुए हैं कि जो कि इनकी हेल्प करते हैं। हमारे पास सबसे अहम चीज़ मौजूद होती है ग्रिट का इस्तेमाल करना। ग्रिट को जब हम इस्तेमाल करते हैं यानी कि पत्थर की कंकरियों को यूज़ करते हैं, इस तरह से बर्ड्स के सामने फेंक के या मुख्तलिफ बर्तनों में डाल के या खुराक के साथ शामिल करके, तो खुराक को आगे चल के गिज़र्ड के अंदर सही तरीके से हज़म करना हमारे बर्ड्स के लिए आसान हो जाता है। अगर आप बैकयार्ड चिकन रेजिंग कर रहे हैं घरेलू पैमाने पे, वहाँ पे अगर आप कहते हैं कि हमने कभी ग्रिट इस्तेमाल नहीं की, तो एक्चुअली आपके बर्ड्स ग़िज़ा के तौर पे कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो उसके बाद वो किसी न किसी ऐसी चीज़ की तलाश में होते हैं कि जो उनके जिस्म में जाके गिज़र्ड के अंदर कुछ देर स्टे करके वहाँ पे रुक के खुराक की मज़ीद तोड़ फोड़ में उनकी मदद करे। उसके लिए उन्हें छोटे छोटे से रेत के ज़र्रे या फिर छोटे छोटे से पत्थरों को भी खाना पड़े। तो ये भी अगर आप नोट करके देख लें तो हमारे चिकन्स उनको खा रहे होते हैं। इसीलिए मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चूंच मारना, उनको खुरचना, हमारे चिकन्स की इस तरह की आदत हमें अक्सर व बेशतर देखने में नज़र आती है। इंटेस्टाइन्स के अंदर मुफीद किस्म की बैक्टीरिया की तादाद में इजाफे का रहना, ये हमारे बर्ड्स की गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी सेहत को बरकरार रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ होती है। अगर किसी वजह से आपको अपने बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स में, उनकी बिट्ठू में हल्का फुल्का खून नज़र आता है, हल्की फुल्की सुर्खी नज़र आती है,
तो वर्म्स की तरफ या कॉक्सी की तरफ हम बाद में ध्यान करते हैं। पहले हमारा ख्याल इस तरफ जाना चाहिए कि कहीं हमारे बर्ड्स की अंदर की जानब जो एपिथीलियम मौजूद है, जो इंटेस्टाइन का अंदरूनी हिस्सा है, वो तो नहीं कहीं से इंजर्ड हो गया, वो तो नहीं किसी जगह से डैमेज हो गया, उसमें कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ आ गई हो कि जिसकी वजह से खून बहने लग गया हो। ये मैं तरीकाकार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब आप ग्रिट इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का आपका चिकन कूप मुर्गी खाना हो, अगर छोटा है तो दरमियान में कोई ना कोई ऐसा बर्तन लाजमी होना चाहिए कि जिसमें आप चिप्स रखें। अगर थोड़ा सा बड़ा है तो उसके 3 पोर्शन बना लें, दाएं जानब, बाएं जानब और बिल्कुल दरमियान में। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे ग्रिट आपके चिकन्स के, आपके बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव ट्रैक से आगे आगे पास होती जाती है, वैसे वैसे वहाँ पे मौजूद दानों को आगे ट्रांसफ़र करने में भी अपना किरदार अदा करती जाती है। वो वाले बर्ड्स जिन्हें आप रेगुलर ग्रिट देने के आदी हैं, उनमें पोटे जैसे मसाइल, सोर थ्रोट जैसे मसाइल ये बहुत कम देखने में आते हैं, या आलमोस्ट ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की चीज़ें आपके चिकन्स के निज़ाम को बेहतरीन रखने के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही होती हैं। अगर आपको पोटे के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट नज़र आती है, बहुत ज़्यादा चर्बी नज़र आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपने अपने चिकन्स की फीड को हर लिहाज से कम करना है। अगर आप अपने बर्ड की अमवात का पोस्टमार्टम करते हैं, आपको पोटे के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीनिश मटीरियल नज़र आता है और उसके साथ दूसरी खारदार चीज़ें भी आपको नज़र आती हैं। तो इस तरह की चीज़ों के खात्मा के लिए, गिज़र्ड को बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए आपको कोई ऐसा सोर्स उन्हें लाजमी तौर पे देना चाहिए कि जिसकी वजह से उनकी आंतों की सेहत को बरकरार रखा जा सके। अगर आपको आंतें कीड़ों की वजह से डैमेज नज़र आती हैं, जो कि आपको बीठू में नज़र आएंगी, अगर आपको बीठू में खून नज़र आता है जो कि इशारा कर रहा होता है कि आपके बर्ड्स इंट्राइटिस की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उनका जो मस्कन है, जो बसेरा है, रहने की जगह है, उसको साफ़ सुथरा कीजिएगा, ड्राई कीजिएगा, गीला परादा ना रहने दें। ग्रिट को, पत्थर की कंकरियों को, या फिर आप कोई ऐसा कैल्शियम का सोर्स फीड के अंदर भी शामिल करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं कि जिसकी वजह से उनका हाजमा इंतहाई बेहतरीन पैमाने पे चला जाए, क्योंकि जिन चिकन्स का, जिन बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, निज़ाम की हेल्थ ठीक होती है, उनकी कारकर्दगी भी हमेशा बेहतर होती है। इस तरह से अलादा बर्तनों में, या फिर आप इसके लिए नीचे की जानब कोई ऐसी फीडर ट्यूब रख के उसमें डाल देते हैं ग्रिट, ताकि हमारे बर्ड्स वक्तन फ़ौक्तन जब इसकी ज़रूरत हो वो इसकी चूंच मार के यहाँ से इसको दानों को उठा के अपने जिस्म में इसको शामिल करते जाएं। ये बॉडी के अंदर हज़म नहीं होती, लेकिन ये बॉडी के अंदर हज़म करवाने में हेल्प करती है, और कुछ घंटे जिस्म के अंदर स्टे करने के बाद ड्रॉपिंग्स के ज़रिए इसने बाहर निकल जाना होता है। इंतहाई फेवरेट चीज़ है ये आपके बर्ड्स के लिए, पैकिंग करने के लिए, स्क्रैचिंग करने के लिए, जुज़्वे बदन बनाने के लिए और अपनी हेल्थ को बरकरार रखने के वाले से। कभी भी आपके चिकन्स में ब्लड के प्रॉब्लम्स आते हैं या उनके पेट के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के मसाइल से निजात दिलाने के लिए भी आपके लिए, आपके बर्ड्स के लिए ये ग्रिट बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही होती है। इसलिए अपने चिकन्स की डाइजेस्टिव हेल्थ के हवाले से ग्रिट का इस्तेमाल करना, या फिर सेब के सिरका का इस्तेमाल करना, या फिर एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवा के उनकी गट हेल्थ को बेहतरीन रखना, ये आपके अव्वलीन फ़राइज़ में लाजमी तौर पर शामिल होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि डाइजेस्टिव ट्रैक के निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शंस के बारे में जानने के बाद ये वीडियो आपके फ्लाक की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बड़े चिकन्स के लिए बड़े साइज़ की ग्रिट इस्तेमाल कीजिएगा, और जो पट्ठियाँ हैं जिनकी उम्र कम है उनके लिए आपको 0 साइज़, 2 नंबर, 3 नंबर, 2.5 नंबर, इस नंबर की चिप्स आपको बआसानी मार्बल शॉप से, सीमेंट फैक्ट्री से, करीबी जनरल स्टोर से या पोल्ट्री का सामान सप्लाई करने वालों से दस्तयाब हो जाती है। इनको लाजमी अपने बर्ड्स के जुज़्वे बदन बनाइएगा। जैसे ही हाजमा ठीक होता है, फौरी तौर पे आपको उनकी कारकर्दगी भी बेहतरीन नज़र आने लग जाती है। पूरी उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।